नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, कुछ दिनों से अमर उजाला अखबार की एक खबर इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वह खबर यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में 3 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं। जनसंख्या वृद्धि को लेकर उत्तराखंड में समय समय पर अलग अलग दावे किए जाते हैं। मंत्री से लेकर चुनाव आयोग तक इसकी जांच की बात कह चुके हैं, मगर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। आखिर कैसे 6 महीने में उत्तराखंड में 3 लाख नए वोटर्स आए, यह वोटर कौन है और कहां रहते हैं, जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों का सच क्या है, क्यों सरकार जनगणना नहीं करा रही है, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनसंख्या के आंकड़ों का असली खेल क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। साथियों, शुरुआत करते हैं अमर उजाला की उस खबर से जिसका दावा है कि उत्तराखंड के नगर निकायों में पिछले 6 महीने में 3 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। अब सवाल है कि क्या यह खबर सही है, तो जवाब है हाँ, यह बात सही है, लेकिन आधी अधूरी है। इस खबर में तुलना लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर्स की संख्या और नगर निकाय चुनाव के दौरान वोटर्स की संख्या के आधार पर किया गया है। इन दोनों सूचियों में उत्तराखंड में वोटर की संख्या में करीब 3 लाख का अंतर है। सबसे ज्यादा अंतर हरिद्वार जिले में है, जहां पिछले 6 महीने में करीब 1,68,000 वोटर बढ़े हुए दिखते हैं। पूरी बात समझने के लिए यहाँ पर एक और आंकड़ा जानने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरिद्वार के वोटर्स पिछले निकाय चुनाव से 53,000 कम थे। तो अब सवाल है कि आखिर 6 महीने में पहले जो 53,000 कम थे वह 6 महीने में 1,68,000 ज्यादा कैसे हो गए। दरअसल वोटर्स की जिन 2 सूचियों की तुलना की जा रही है वह 2 अलग अलग एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती है। भारत का संविधान, केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग 2 संवैधानिक एजेंसियों को भारत में चुनाव कराने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव कराने का जिम्मा केंद्रीय चुनाव आयोग के पास है, तो वहीं पंचायत के साथ साथ निगम के चुनाव कराने का जिम्मा राज्य चुनाव आयोग के पास है। भारत में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 3 तरह से वोटर लिस्ट बन सकती है। पहले तरीके में राज्य चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से ही अपना काम चला सकता है। दूसरे तरीके में राज्य चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की मतदाता सूची में करेक्शन कर उसे इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरे तरीके में राज्य की अपनी खुद की मतदाता सूची होती है और वह स्थानीय निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की मतदाता सूची को नहीं अपनाता है। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए इसी तीसरे तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि अमर उजाला की रिपोर्ट में 6 महीने में 3 लाख मतदाता बढ़े हुए नजर आते हैं। अगर पिछले नगर निकाय चुनाव से इस बार जारी वोटर लिस्ट की तुलना की जाए तो उत्तराखंड में 2018 से लेकर 2024 के बीच करीब 5,35,000 वोटर्स बढ़े हुए हैं। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बढ़ा हुआ यह नंबर 1 लाख से भी ज्यादा है। देहरादून में बढ़ी हुई जनसंख्या करीब 1,68,000 के आसपास है और ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है जो यह बताए कि इन 3 जिलों में जनसंख्या क्यों बढ़ी हुई है। बाहर से मैदानी जिलों में पलायन, नगर निगमों का विस्तार, भारी लोगों का बसना इसके कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट इस विषय पर नहीं है। एक राज्य एक मतदाता सूची की मांग कई अरसे से भी की जा रही है। 1999-2004 में चुनाव आयोग इस कंफ्यूजन पर बात कह चुका है। 2015 में लॉ कमीशन अपनी 255वीं रिपोर्ट में एकल मतदाता सूची की सिफारिश भी कर चुका है और इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। यह तर्क दे दिया जाता है कि इसे संवैधानिक संशोधन जैसी जटिल प्रक्रिया से गुजरना है, लेकिन अगर सरकार की नीयत सही हो तो वह डबल इंजन का इस्तेमाल करते हुए राज्य और केंद्र की सूचियों का मिलान कर पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर कर सकती है। 1881 से लगातार हर 10 साल के अंत में होने वाली जनगणना को सरकार ने रोक रखा है। जनगणना होगी तो एक ऑफिशियल आंकड़ा आएगा जिस पर कुछ सवाल भी उठेंगे तो कुछ ठोस जवाब भी निकलेंगे। कभी वोटर लिस्ट तो कभी बच्चों को लगने वाले टीके के नंबर से जनसंख्या के आंकड़े बनाकर उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करके किस पार्टी को फायदा हो रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नीचे दिए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी करें। अगली रिपोर्ट में शीघ्र ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।